कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो इंसान को भूले नहीं भूलते। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक्चुअल में एक दिल्ली के बीपीओ में हुई थी। ये एक कहानी रोज़ की है। वो एक होनहार लड़की थी और बहुत सिंसियर थी। उसने जब जॉब स्टार्ट करी थी वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड हर महीने लेके जाती थी। उसको सब पसंद करते थे, उसे सब दोस्ती करना चाहते थे। वो बहुत ही ज़्यादा पंचुअल थी। ये कहानी एक रात की है जब रोज़ लॉग आउट कर रही थी। उसे एक इनबाउंड कॉल आया। मैं आप सबको बता दूं, एक इनबाउंड कॉल मतलब एक इनकमिंग कॉल होता है जहां कस्टमर्स अपनी क्वेरी पूछते हैं। जैसे ही वो कॉल आया, रोज़ ने अपनी दोस्त प्रियंका को बोला, तुम चलो, मैं आती हूँ, 5 मिनट की तो बात है। जनरली इनबाउंड कॉल 10 मिनट के होते हैं, पर ये कॉल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी फ्रेंड प्रियंका, जो उसकी कैबमेट भी थी, वो दूर से ही देख रही थी। मानो ऐसा लग रहा था रोज़ किसी से लड़ाई कर रही है। जनरली ये ऐसा केस नहीं होता था। रोज़ अपनी कॉल 10 मिनट में ही ख़त्म कर लेती थी और कस्टमर्स भी उससे बहुत खुश रहते थे। कुछ आधे घंटे बाद आखिर रोज़ अपनी चेयर से उठी और प्रियंका को इशारा करा, चल चलते हैं। प्रियंका ने रोज़ से पूछा कि किसका कॉल था, ऐसा क्या हुआ जो तुम इतनी परेशान थी। पर रोज़ ने बोला, नहीं कुछ नहीं, ये तो कॉल आते रहते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। अगले दिन जब प्रियंका ऑफिस कैब में रोज़ को लेने गई तो उसने देखा कि रोज़ अपने नोडल पॉइंट पे नहीं थी जहाँ से रोज़ उसका वेट कर रही होती थी। और वो बहुत शॉक हो गई कि एक बंदी जो रोज़ 5 मिनट पहले ही आ जाती थी, आज वो अपने नोडल पॉइंट पे नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर कभी हुआ भी होता था तो रोज़ पहले ही प्रियंका को कॉल करके बता देती थी। ड्राइवर ने रोज़ को कई बार कॉल किया पर उसने कॉल रिसीव नहीं करा। बाद में प्रियंका ने कैब ड्राइवर को बोला, आप रुकिए, मैं कॉल करती हूँ। जब प्रियंका ने रोज़ को कॉल किया, कई बार कॉल करने के बाद सेम रिजल्ट ही आ रहा था। अब जब प्रियंका ऑफिस पहुंची तो उसने मैनेजर को सब बताया कि रोज़ ने ऐसे ऐसे फ़ोन नहीं उठाया है, शायद उसकी तबीयत ख़राब है, वो नहीं आ पाए। तो मैनेजर ने कई बार पूरे दिन में रोज़ को कॉल करने की कोशिश करी पर रोज़ ने फ़ोन नहीं उठाया। इसको देख के मैनेजर थोड़ा शॉक हो गया और यही चीज़ अगले कुछ दिनों तक चली। मैनेजर कॉल करता रहा पर रोज़ ने फ़ोन नहीं उठाया। प्रियंका भी साथ साथ कॉल कर रही थी पर कोई जवाब नहीं आ रहा था। 3-4 दिन बाद प्रियंका और मैनेजर चाय पे गए तो वो इसी बात का डिस्कशन कर रहे थे कि ऐसा क्या हुआ कि रोज़ एकदम से गायब हो। तो प्रियंका ने याद करते हुए बताया कि आखिरी दिन जब हम लॉग आउट कर रहे थे तब रोज़ को ऐसे ऐसे कॉल आया और वो उस कॉल को अटेंड करते हुए काफ़ी परेशान हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लड़ाई चल रही है। तो मैनेजर ने प्रियंका को बोला कि ये तुमने पहले बताना चाहिए था, चलो चल के इस चीज़ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। जब वो वापस अपने कैबिन में आए तो उन्होंने वो रिकॉर्डिंग चला के देखा, तब वो दोनों सदमे में रह गए। सदमे का वजह यही थी कि रोज़ किसी से लड़ाई कर रही है पर सामने से कोई कुछ बोल नहीं रहा है। साफ पता लग रहा था रोज़ किसी को जवाब दे रही थी और किसी चीज़ के लिए मना कर रही थी, पर सामने से ऐसा लग रहा था रोज़ अकेले ही खुद से बात कर रही थी, सामने से कोई बोल नहीं रहा था। अब वो दोनों इस चीज़ को देख के डर गए। उनको यही बेहतर लगा कि ये केस एचआर को बताना चाहिए। जब उन्होंने ये चीज़ जाके एचआर को बताई और रिकॉर्डिंग सुनाई, एचआर भी थोड़ा शॉक हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। अगर कोई सामने से बोल नहीं रहा तो रोज़ आधे घंटे किससे बात कर रही थी और साफ पता लग रहा था वो किसी को जवाब दे रही है। तो रोज़ तो एचआर ने बोला, ये मैं आगे लेके चलता हूँ। अगले ही दिन एचआर ने अपने डॉक्यूमेंट से नंबर निकाला और एड्रेस भी निकाला जो रोज़ ने अपने डॉक्यूमेंट्स में प्रोवाइड किया था। उन्होंने गार्ड टीम को रिक्वेस्ट करी कि वो वहाँ जाके पता करें। उनको सब बताया कि ये वजह है और एक बार उनको जाके पता करना चाहिए। जब गार्ड्स की टीम वहाँ एड्रेस पे पहुँची तो वो 3 स्टोरी बिल्डिंग थी और जैसे ही उन्होंने बेल बजाई तो ग्राउंड फ्लोर से एक बुजुर्ग इंसान बाहर निकला। उन्होंने रोज़ के बारे में पूछा तो उसने बोला कि यहाँ कोई रोज़ रहती नहीं है, मैं ही इस बिल्डिंग का मालिक हूँ। यहाँ पे बहुत लोग फ्लैट पे रहते हैं, रूम्स लेके रहते हैं, पर रोज़ उनमें से नहीं है। गार्ड ने फिर उसको उसकी फ़ोटो दिखाई और उसने पूछा तो मालिक ने यही जवाब दिया कि मैं यहाँ से 20 साल से रह रहा हूँ, अगर ऐसी कोई लड़की रहती होती तो मुझे पता होता। ये सुनकर गार्ड भी थोड़ा तंग रह गया कि ये क्या हो रहा है। वापस जाके उसने एचआर को सब बताया। अब एचआर ने यही बेहतर समझा कि अपर मैनेजमेंट को ये बात बतानी चाहिए कि ऐसे ऐसे एक बंदी गायब हो गई है, जो कि एक नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है। जैसे ही अपर मैनेजमेंट को पता लगा, ये बात आग की तरह फैल गई कि जो बंदी इतनी पंचुअल और सीधी लगती थी उसने अपना एड्रेस गलत दिया है और वो मिसिंग है। अपर मैनेजमेंट ने यही डिसाइड किया कि पुलिस को बताना चाहिए कि ये छोटी बात नहीं है कि ऐसे कोई गायब हो जाए, ऐसे तो उनके एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी बहुत प्रॉब्लम में आ जाए। जब पुलिस कंप्लेंट करी गई तो पुलिस ने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन चालू करा। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे, उन्होंने अपनी तरफ से छानबीन करी पर उनको कुछ नहीं
मिल रहा था। पर आखिर में उन्हें एक ऐसा नंबर मिला जो रोज ने अपने रिलेटिव के लिए दिया हुआ था। उन्होंने जब उस रिलेटिव को कॉल किया और उसको बताया कि ऐसे ऐसे आपकी एक रिलेटिव है रोज, क्या वो वहीं है, क्योंकि वो काफ़ी दिन से गायब हो गई है और ये एक छोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि पूरा स्टाफ बहुत डरा हुआ है। रिलेटिव ने बोला कि सर वो कैसे गायब हो सकती है, उसको तो मरे हुए 8 साल हो गए। हाँ दोस्तों, आपने ये बात सही सुनी है। जैसे ही उसने बोला इसको तो मरे हुए 8 साल हो गए हैं, पुलिस तंगी तंग रह गई। उन्होंने बोला कि हम आपको उसकी फ़ोटो भेजते हैं, आप एक बार वापस देखिए, क्या आप सही बता रहे हैं, क्या वो यही बंदी है। उन्होंने बोला हाँ, मैंने फ़ोटो देखी है जो आपने भेजी और इसको तो मरे हुए 8 साल हो गए हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये तो ऑफिस में काम कर रही थी, एक मरा हुआ इंसान कैसे काम कर सकता है। यही इन्फॉर्मेशन लेके पुलिस वापस अपर मैनेजमेंट के पास पहुंची कि ये क्या चल रहा है, आप ये क्या कह रहे हैं कि वो काम कर रही थी, उसको तो मरे हुए 8 साल हो गए हैं। जैसे ही ये बात ऑफिस में पहुंची, बात आग की तरह हर जगह फैल गई। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जो बंदी हमारे साथ हर महीने हर दिन काम कर रही थी, उसको तो मरे हुए 8 साल हो गए हैं, क्या वो उसका भूत था। अब हर कोई सदमे में आने लग गया था कि हमारे साथ एक भूत काम कर रखा था और वो कोई इंसान नहीं था। यही बात जब प्रियंका और उसके मैनेजर को पता लगी तो वो सदमे में रह गए। उनका लाजमी भी था ऐसे सदमे में आना कि उनकी दोस्त जो उनकी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी वो एक भूत थी। इस बात का कुछ ऐसा असर पड़ा कि प्रियंका कुछ दिन में ही कार्डियक अरेस्ट से मर गई। हाँ जी, आप ये बात सही सुन रहे हैं। और मैनेजर मेंटली अनस्टेबल हो गया। बहुत सालों के इलाज के बाद आज वो सही हुआ है, जाके एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। अब आप सोचिए, एक आपका दोस्त जिसके साथ आप रोज बैठते हैं, चाय पे गपशप करते हैं, दारू पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, रोज काम करते हैं, और आपको एकदम से पता लगे कि उसको तो मरे हुए 8 साल हो गए हैं और वो कल ही, कुछ दिन पहले ही, मान लीजिए कल ही वो आपके साथ घूम रहा था, तो आपको कैसा लगेगा। ये चीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं और स्टोरी कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग आइडियाज़ और वीडियोज़ आप मुझे भेज सकते हैं और मैं उनके वीडियोज़ बना सकता हूँ। अगर आप लोगों को पता लगे कोई आपका दोस्त जिसके साथ आप रोज़ उठ बैठ रहे हैं वो एक भूत हो, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा, मुझे इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ ज़रूर बताएं ये आपको स्टोरी कैसी लगी। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे अगर कोई न्यू वीडियो आती है तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और ईमेल आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में